तो बसपा की बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया। इसी पर हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की है, जहां उन्होंने कहा है कि मायावती बड़ी नेता हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। मैं भी उनकी पार्टी में जिला अध्यक्ष रहा हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद से सारी जिम्मेदारियां पार्टी की छीन ली। फिलहाल इस पर बयानबाजी भी तेज हो गई है और राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चा भी है। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। सर, आज बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है आकाश आनंद। 2024 में उन पर बैन लगाया गया, एक तरीके से फिर वापस बहाली हुई और फिर उनको हटा दिया गया। देखिए, बड़ी मेहनत करके मान्यवर कांसीराम जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को फैलाने का काम किया और जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच थी, जो पिछड़े दलित थे, जो सामान्य वर्ग के भी, जिनमें राजनीतिक चेतना नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, स्वास्थ्य नहीं की जानकारी नहीं थी, तो सारी चीज़ों को लेकर के जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई मान्यवर कांसीराम जी ने शुरू की, उस लड़ाई में मायावती जी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 4 बार सीएम बनी और सीएम बन करके उस काम को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम भी किया। तो पार्टी को बचाए रखना, पार्टी के नीति सिद्धांत को बनाए रखना, ये काम नैतिक जिम्मेदारी मायावती जी की है। उन्होंने समय समय पर भरोसा जताने की कोशिश की कि किसी को आगे किया जाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने के समय में कोई आगे तो नहीं आ पाया, लेकिन मायावती जी ने कई लोगों को ट्राई किया। आजमगढ़ के कुछ नाम आए सामने कि उनको आगे करने की कोशिश की, लेकिन उस जिम्मेदारी को सही ढंग से निर्वहन करने की स्थिति में कोई मिल नहीं रहा है। इस नाते मायावती जी ने खुद ऐलान कर दिया कि अब मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। लेकिन चर्चा तो यह भी है कि दिल्ली के चुनाव हुए, वहां पर कुछ माया का खेल हो गया। वो माया मोह की वजह से पहले ससुर का पत्ता कटा, उसके बाद उनके दामाद का। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब आदमी, देखिए, किसी के साथ कोई कार्रवाई होती है, चाहे किसी तरह की हो, तो कोई न कोई आदमी गलत करता है, तभी उस पर होती है। कोई अधिकारी सस्पेंड होता, मान लेते हैं कि 2-4% गलत के साथ सही का भी सजा मिलती है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन 95% लोग गलती करने के बाद ही, जैसे तालाब है शांत पड़ा है, एक मछली चाल करती है तो उसमें के सब मछली पकड़ा जाती है। तो अब आपने मायावती की बात की है, तो उसी से जुड़े हुए एक शख्स हैं चंद्रशेखर आजाद, आपके पुराने सहयोगी भी रहे हैं। उन पर हमला हो गया, नगीना के सांसद हैं, मथुरा में हमला हुआ। कहा जा रहा था समाजवादी पार्टी के जो लोग थे, उस पर्टिकुलर जात के जुड़े हुए लोग थे, उन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी, अगर उसका इतिहास पढ़िए, 4 बार की सत्ता में रहने के बाद भी किसी को लीडर नहीं बनने दिया, तो चंद्रशेखर भाई लीडर बन रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी को पच नहीं रहा है। जो घटना उनके साथ हुई, उस घटना की हम निंदा करते हैं और हम तो कहेंगे कि उस घटना की निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई, तत्काल कार्रवाई हो। ये कभी नहीं चाहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि कोई पिछड़े दलित में लीडरशिप पैदा हो। आपने देखा, अगर हम 2 जून की घटना, अगर गेस्ट हाउस कांड लखनऊ की बात अगर हम करें, तो मायावती जी लीडर, एज ए लीडर ना हो, इस नाते समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जो हरकत किया, पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। तो वही हाल समाजवादी पार्टी के लोगों का है। लेकिन मुलायम सिंह ने तो भी काशीराम को भी नेता बनाया था ना, अपनी इटावा जैसे सीट से चुनाव लड़वाया था। कांसीराम जी की देन थी कि मुलायम सिंह जी जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका अदा किया था, याद होगा ना। अच्छा, एक सवाल और है, दलित पिछड़ों की आप लोग बात करते हैं। बुलंदशहर में एक दूल्हा घुड़चढ़ी की वजह से उसको अपर कास्ट के लोगों ने मारा पीटा, फिर उसके बाद हालात इस तरह पहुंच गए कि उसकी बारात वापस हो गई। लेकिन ना तो ये मुद्दा सदन में बना, ये ना ही आप लोगों के बीच चर्चा है। तो पीडीए की जो नारे की बात की जाती है, या आप लोग की तरफ से भी जो दलित ओबीसी की बात की जाती है, ये मुद्दे क्यों नहीं बन पाते आप? ये पीडीए की दुहाई देने वाले जो रोज चिल्लाते हैं, पीडीए उनको नहीं दिखाई दे रहा है? चश्मे का पावर 0 हो गया है, उनको तो विपक्ष में क्यों बैठे हैं?
इसी नाते बैठे हैं और बात भी कर रहे हैं पीडीए की, लेकिन पीडीए की समस्या को नहीं बोलेंगे। पीडीए का वोट चाहिए। हम तो कहते हैं कि जो हमने परसों उसी दिन मैंने चंद्रशेखर भाई से बात की थी टेलीफोन से। मैंने कहा भाई मेरे लायक जो मदद हो आप बताओ, कप्तान से डीएम से, डीआईजी से, डीजी से, मुख्यमंत्री से, किसी से जो भी किसी तरह की बात हमसे सहयोग चाहिए तो हम आपके साथ हैं। हमने खुद डायरेक्ट उनसे बात की। डायरेक्ट तो वो भी एक जगह प्रोग्राम में बैठे फोन मिला रहे थे मायावती को, तो क्या इंटरकनेक्शन चल रहा है? देखिए, जब हर नेता एक दूसरे से बात कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं बात कर सकते? डायरेक्ट आपकी भी मायावती से बात हो गई? क्यों नहीं बात होगी? नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम जिलाध्यक्ष रहे हैं, उनकी पार्टी में बात नहीं होगी? ये समीकरण जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले के हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर अपनी बयानबाजी के लिए, अपने तीखे जवाबों के लिए जाने जाते हैं और बेबाक राजनीति करते हैं। इनका कहना है कि वो सबसे बात करते हैं और खासकर जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के लोग हैं वो सभी नेता इनके टच में रहते हैं। फिलहाल इन्होंने माना है कि अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर भी कहा कि जो चंद्रशेखर के हमले के बाद जिस तरह से बयानबाजी हुई थी, फिलहाल इनका कहना है कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से संपर्क भी किया और उनका हालचाल भी जाना था। कैमरा पर्सन रियाज के साथ नौखत किदवई, जनता टीवी लखनऊ।